प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 0.99999 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.99999 उसके आगे है डॉट 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 और कह रहे हैं इसको P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में लिखना है हमें? P बाई क्यू के रूप में। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और जब x मान लिए तो हम क्या करते हैं? इस 9 को डेसिमल से किनारे करने के लिए पूरे में 10 से गुणा कर देते हैं। और जैसे ही 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9.99 फिर 99। और ये चूंकि इस तरह से इनफाइनाइट तक दिखाया गया है और यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, 10x। अब क्या बताया गया था कि इस दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, तो 10x में से 1x को घटाएंगे, कितना आएगा? 9x। और यहाँ 9 में से 9 गया, सब कट करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पॉइंट 9 में से 0 गया 9। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 9 इक्वल टू 9x। अब इस 9 को काट दीजिए, 9 एकम 9, तो x बराबर कितना मिला? 1। अतः यहाँ से देखिए तो जरा कि 1 बराबर हम क्या पा रहे हैं? तो 1 बराबर हम कह सकते हैं कि 0.999, यानी 0.999 डॉट डॉट इस तरह दिया है, इसका मान कितना है? तो 1 के बराबर है। अब कह रहे हैं कि आगे ध्यान दीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? लिखेंगे हाँ। हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि आश्चर्यचकित हैं क्योंकि एक पूर्णांक संख्या है। एक क्या है? पूर्णांक संख्या है तथा 0.999 पूर्णांक नहीं है। तो हमें एक ऐसी भी अपूर्णांक संख्या मिली है जिसका P बाई क्यू अर्थात परिमेयकरण करने पर, परिमेय रूप में लिखने पर, P बाई क्यू के रूप में लिखने पर हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, इसलिए हम इससे चकित होते हैं। और आगे है, कह रहे हैं कि अपने कक्षा अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पे चर्चा कीजिए। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं जरा कि 0.9999 यह कहां तक है? तो इन्फिनिटी तक है। और इसका मान जब हम निकालते हैं, इसको P बाई क्यू के रूप में रखते हैं, तो हमको एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में यह बताया जाता है कि वह पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, अर्थात प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे 2 एक परिमेय संख्या के साथ साथ पूर्णांक भी है, दोनों है, परंतु हम ये कहें कि 2/3 यह परिमेय तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है। आइए आगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो आपको बताया गया था किसी भी परिमेय संख्या में, जैसे मान लीजिए 3/5 परिमेय संख्या का मतलब जो P बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ हो, इसमें पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी हो सकती है? तो पिछले वीडियो में ही आपको बताया गया था कि हर में जितना अंक होता है उससे एक कम अधिकतम संख्या होती है, अर्थात इसमें पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। या फिर मान लीजिए कहीं लिखा है 7/9, तो इसमें पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि
नीचे जो संख्या है उससे एक कम तो होगा, लेकिन उससे अधिक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप कहें कि हमारे प्रश्न में ही 5वें क्वेश्चन में दिया है 1/17 में 1/17 में पुनरावृत्ति खंड में, किसमें? पुनरावृत्ति खंड। पुनरावृत्ति का मतलब दोहराना। पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या वो भी कितनी? तो 17 - 1 बराबर 16। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 16। 15 भी हो सकती है, 14 भी, मतलब 16 से अधिक नहीं हो सकती है। आगे ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ एक और चीज हम जानते चलें कि जिन संख्याओं के हर में, जिन परिमेय संख्या के हर में, केवल, जिन परिमेय संख्याओं के हर में केवल 2 का गुणज हो, 2 का गुणनखंड हो, या केवल 5 का गुणनखंड हो, या 2 और 5 दोनों का हो, ऐसे परिमेय संख्या हमेशा शांत दशमलव प्रसार होती है। कौन सी दशमलव प्रसार? तो शांत दशमलव प्रसार। और जिनके हर में 2 के अलावा अथवा 5 के अलावा अथवा इन दोनों के अलावा कोई और संख्या आती है तो वह निश्चित रूप से अशांत अनावस्थानी दशमलव प्रसार होता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 1/8, तो 1/8 क्या है? तो 1/2 × 2 × 2 आ रहा है, केवल 2 आया है, केवल 2 का गुणनखंड है। तो इस प्रकार आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, यह एक शांत प्रसार होगा। इसी प्रकार 1/ मान लीजिए 25 है, इसको आप देख लीजिए, तो निश्चित रूप से इसको जब हम गुणनखंड करते हैं 5 × 5 आता है, तो 5 का गुणनखंड है, तो हम इसको भी देखेंगे, शांत दशमलव प्रसार आएगा। और एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 1/20 है, तो इसका भी गुणनखंड करके देखिए, 2 दूनी 4, 5 20। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि इसके गुणनखंड केवल 2 है और 5 है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए अब हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। क्या है? तो कह रहे हैं 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम, अर्थात अधिक से अधिक कितनी अंक आ सकते हैं? तो अधिक से अधिक पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक आ सकते हैं? 16। ये कोई जरूरी नहीं है कि 16 ही आएंगे, 16 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि 16 से अधिक नहीं हो सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। आइए विभाजन क्रिया हम लोग करते हैं। 17 से भाग देते हैं, किसमें? 1 में। जब 17 से हम 1 में भाग देंगे तो देखें जरा, यहाँ पे 0 लगा देंगे और दशमलव बढ़ा देते हैं। जैसे दशमलव बढ़ाए तो 0 बढ़ाएंगे, तो ये 10 हुआ, और जब 10 हुआ तो फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये 100 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा? तो भाग दीजिए, 17 × 5 = 85, ठीक है। अब ये हो जाएगा 15, 100 में से 85 गया 15, फिर दशमलव बाद 0 बढ़ाएंगे, फिर यह कितनी बार जाएगा? 17 से इसको भाग दीजिए, 17/153, सॉरी 17×9 = 153, 17/136, 17/136, और फिर 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, फिर आगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 17/136। अब कितना बचेगा? 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर अब कितनी बार जाएगा? 17 दूनी 34, फिर अब कितना बचेगा? 6, फिर कितना हो जाएगा? 0, फिर इसको भाग दीजिए, 17 × 51, भाग देते रहिए, कितना होगा? 9, फिर 0 आएगा, फिर यह कितनी बार डिवाइड होगा? 17×5 = 85, फिर यह कितना आ गया? 5, फिर 0 बढ़ाएंगे, 17 दूनी 34, फिर कितना आया? 16, फिर 0 बढ़ाएंगे, 17×9 = 153, फिर कितना आया? 7, ये कट जाएगा 10 में से, फिर 0 बढ़ाएंगे 3 बार, 4 बार जाएगा, 17 चौके 68। अब यहाँ पे कितना बचा? 2, 10, फिर कितना? 20, फिर 17 × 1 = 17, फिर कितना बचेगा?
3, कितना बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 एकम 17, अब यह कितनी बार जाएगा, सॉरी पहले घटा लीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 और 2 में से 1 गया 1। आइए यहाँ पे इसको हम लिखते हैं 1 3 को, और जैसे ही हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 130, अब ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, 17 7 119, अब कितना बचेगा, यहाँ 1, 10 में से 9 गया 1, 2 में से गया 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, 6 बार, 17 छक्के 102, फिर यहाँ कितना आएगा 8, बस देखते रहिए, 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा, 17 चौके 68, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2 और ये 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, 17 7 119, फिर कितना आ गया 1, देखिए तो फिर पुराना वाला 1 आ गया, अब फिर क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, अब फिर यहाँ 0 हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब यहाँ 0 बढ़ेगा। अब जैसे ही हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे अर्थात वह पुराना वाला हमारा शेष फिर मिल गया। अब आइए हम इसमें संख्या गिनते हैं, इसकी इतना ये पुनरावृत्ति होगी अब यह संख्या, क्योंकि 1 आ गया, 1 के बाद ये पूरी संख्याएं पुनरावृत्ति करेंगी। अब आइए गिनते हैं कितनी संख्याएं हैं टोटल, इन संख्याओं को गिनने के लिए आइए देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। इस प्रकार से हमें कुल कितने अंक प्राप्त हुए इसके पुनरावृत्ति खंड में, तो टोटल अंक 16 प्राप्त हुए। ठीक है, आइए आगे कह रहे हैं, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसके लिए आप कौन सा उदाहरण ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, 6वां क्वेश्चन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। 6वें में क्या लिखेंगे, तो कह रहे कि पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं का उदाहरण लीजिए, तो 3/4। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इन दोनों में कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक चीज इसको समझ लीजिए, वैनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 6 और 8, 6/8 हम लिख देते हैं, तो ये देखिए 2 3 6 इसका गुणनखंड, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। हम देखते हैं यहाँ पर 2 जो आया है यह दोनों में कॉमन है, यह दोनों में वैनिष्ठ है, तो ऐसा परिमेय संख्या नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है कि दोनों में कॉमन न मिले, तो यह ऐसा ही है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रहे कि उसका कोई कॉमन गुणनखंड यानी वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। फिर आगे कर रहे हैं जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। अब शांत दशमलव के लिए देखिए, तो पहले ही मैंने ये बता दिया है कि परिमेय संख्या के हर में केवल या तो 2 का गुणनखंड हो या 5 का गुणनखंड हो या 2 और 5 का हो। तो जैसे देखिए 19/20 ले सकते हैं, ठीक है, या फिर 7/8 ले सकते हैं, 9/में भी 8 ले सकते हैं, 23/100 ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 17/80 ले सकते हैं। इस तरह हम ऐसी कोई भी संख्याएं लेंगे जिनका गुणनखंड या तो केवल 2 का हो, नहीं तो 5 का हो, या केवल 2 और 5 का, यानी हर में जो संख्याएं लेंगे आप लोग उस पर ध्यान रखेंगे, वह या तो 2 का गुणनखंड हो, नहीं तो 5 का हो, नहीं तो दोनों का हो। ठीक है, और दूसरी चीज यह ध्यान देंगे कि उन दोनों में कोई भी कॉमन ना हो। तो इस चीज के ध्यान के लिए ध्यान रखिएगा, कभी भी 2 क्रमागत संख्याएं लेंगे तो निश्चित रूप से उन दोनों में कोई कॉमन वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे 20-21 ले लीजिए, तो इसमें वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, देख लीजिए आप लोग, या फिर 21/22 ले लीजिए, तो ये भी वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। परंतु हमें यह ध्यान देना है कि उसका प्रसार शांत हो, तो शांत होने के लिए याद होना चाहिए कि 2 और 5 का ही केवल गुणनखंड होना चाहिए। आगे है, कह रहे हैं कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो बता दीजिएगा। हाँ, हम यह जानते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का अर्थात हर का गुणनखंड सदैव 2 अथवा 5 का ही होना चाहिए। आगे ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, तो ऐसी 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी अनावसानी अनावर्ती वाली,
तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं आप उसको लिख सकते हैं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है। ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जो अनावसानी अनावर्ती होती हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या है, कह रहे हैं ऐसी परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या में क्या होना चाहिए, तो उसका मान निश्चित नहीं होता है, उसका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे देखिए 5/7 को हम क्या लिखेंगे, 5/7 बराबर, ठीक है। और एक और संख्या दिया है क्या, 9/11 बराबर। अब हम क्या करते हैं, रफ में अपने या कहीं भी 7 से 5 में भाग दे देते हैं। आइए जरा इस पर भी विचार कीजिए। तो नीचे हर कितना है, 7 है, तो इसके पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। आइए भाग देते हैं इसमें 0 पॉइंट, अधिकतम संख्या 6 होगी, 0 यहाँ दशमलव लगा देंगे, जैसे यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, और 7 7 49, फिर एक कट जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, फिर यहाँ कितना होगा 3, फिर 0 बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, फिर कितना होगा, 30 में से 28 गया 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर कितना हो जाएगा 6, 0 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ कितनी होगा 7 8 56, 7 8 56, कितना बचेगा 4, 0 बढ़ा देंगे, 4 बचेगा, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। और जैसे ही हमने 0 बढ़ाया कि 40 हो गया, 7 पंजे 35, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 5, अब फिर 5 के आगे जब 0 बढ़ाएंगे देखिए यही हो जाएगा, यानी यह इतना रिपीट करने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, तो 0.71428 फिर 71428 एंड डॉट डॉट, ये टर्म आते ही रहेंगे इसी तरह से, ठीक है। प्रोसीड कर देंगे आगे। फिर है इसी तरह हम 9 से भाग दे देते हैं, 11 से भाग देते हैं 9 में, तो इसमें अधिकतम संख्या कितनी होगी, 10 होगी, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें अधिकतम संख्या 9 में भाग देते हैं हम लोग, 10 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 बटे 88, फिर यहाँ कितना बचा 2, 0 बढ़ाएंगे, 20 होगा, 11 एकम 11, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 9, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 11 बटे 28, फिर वही चीज आ गया। तो हम देखते हैं कि फिर वही चीज है, अर्थात यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं ये बार बार ये रिपीट करेगा। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि 0.8181 एंड डॉट डॉट ये आता ही रहेगा। अब इसके बीच में हमको अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो लिखेंगे 5/7 तथा 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिए। तो उन अपरिमेय संख्याओं को ध्यान दीजिएगा, 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है अलग अलग। तो पहला तो हम यही कर देंगे, देखिए तो पहला क्या कहेंगे, तो यहाँ 0.71 है, तो उसको हम क्या लिख दें 72 लिख देते हैं, 0.72। अब यहाँ पर 4285 कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी इच्छा से, 3579 एंड डॉट डॉट, ठीक है। ये कब कैसे आएगा इसका कोई निश्चित नहीं रहता है, इसमें निश्चित है कि ये इतनी संख्याएं हमारी बार बार रिपीट करेंगी, यह इतनी संख्या कहाँ तक 7 1 4 2 8 5 तक, यानी यहाँ तक रिपीट करेगी बार बार वो संख्या, लेकिन इसमें कोई निश्चित नहीं है कौन सी संख्या रिपीट करेगी। इसी तरह इसमें ये 2 संख्या निश्चित हो गई है। अब आगे ध्यान दीजिए, 2 की जगह हम चाहे 3 भी लिख सकते थे, 7 3, अब इतने के बाद कुछ भी लिखिए आप लोग, 5 से 5 3 9 2 4 5 9 7
कुछ भी लिख सकते हैं इसके आगे। इसी तरह एक और संख्या लिखनी है मान लीजिए, परंतु यह ध्यान रहे कि इन दोनों के बीच लिखना है, यानी यहाँ पे अगर हम 2 अंकों को पकड़ लें तो कहें 71 है और ये दोनों अंक 81 है, 71 और 81 के बीच में लिखना है, या मान लीजिए 714 और 818 के बीच में कुछ भी लिखना है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 7 4, ठीक है, 5 5 5 3 3 2 1 0 9 0 0, ठीक है। ये कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। 3 अपरिमेय संख्या हो गई, आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। आगे है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय, कौन संख्या परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो परिमेय संख्याओं के लिए हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जो करड़ी में होती हैं, वर्गमूल जिस पर लगा होता है, जिस पर रूट लगा होता है, वह संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। ये आपको पहले ही परिभाषा में बताया गया है, अगर आपको नहीं पता है पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। देखिए √23, क्या हमको √23 का मान मालूम है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं √16 का मान होता है 4 और √25 होता है 5। तो 4 और 5 के बीच में कोई भी परिमेय संख्या नहीं मिल रही है जिसका पूरा वर्ग लिया जाए या वर्गमूल किया जाए तो इसके बराबर होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। इसी तरह दूसरा है √225। √225 को आप लोग गुणनखंड करके देख लीजिएगा। यह 15 का वर्गमूल होता है, सॉरी 15 का वर्ग होता है, क्योंकि 15 गुणे जब 15 करेंगे तो आप लोग करके देखिएगा 225 आता है। इसलिए जब इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो वो हमको 15 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यह परिमेय संख्या है, यानी दूसरा हमको जो मिला है वह क्या है? परिमेय संख्या है। इसी प्रकार तीसरा जो देखते हैं हम लोग 0.3796 और इसके आगे कुछ नहीं है, तो यह इसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3796/1, दशमलव के लिए 1 लिख देते हैं, इसके आगे जितना है उतना 0 बना देते हैं। इस प्रकार यह एक परिमेय संख्या है। इसी तरह चौथा क्या है? तो चौथा है 7.478478। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसके आगे उन्होंने डॉट डॉट लगा दिया है, तो 784 फिर 78। अब इसके आगे क्या आएगा? तो इसमें कुछ भी संभव नहीं लग रहा है कि क्या है, नहीं। इसमें हम यही देखते हैं कि इसके आगे कौन सी संख्या हमको पता नहीं रहता है, इसलिए यह अपरिमेय है। अगर आपको यह लगे कि 478 बार बार आ रहा है तब तो यह परिमेय हो जाएगा, लेकिन यह परिमेय नहीं है, क्योंकि 478 यहाँ भी तो 7 है, 7 के बाद 4 आया है, इसलिए इसमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। अगला है 1.101001001 इस तरह से किस तरह कितना जीरो कब आएगा ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो इसके लिए इसका भी मान निर्धारित नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, इस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन को सीखेंगे, जिसमें आप लोग पढ़ने बैठने से पहले आप एक स्केल और पेंसिल लेकर बैठेंगे ताकि प्रश्न को समझने में हमें आसानी रहे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।